तो ये देखिए बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताई थी वैसी एनिमेशन हमारे पास ये हो चुकी है। इस तरह की एनिमेटेड फुल वेबसाइट भी आगे आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रोफिक्स। मेरा नाम मोहम्मद फसीर रहमान है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको एक मैजिक बटन बना के बताना है कि CSS से हम मैजिक बटन कैसे बनाते हैं। तो ये मैं अपने फोल्डर में आ चुका हूँ जहाँ पे मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मेरे पास HTML की फ़ाइल है, इंडेक्स जिसका नाम मैंने रखा हुआ है index.html इसकी फ़ाइल है। ये आप जाके यहाँ से बना सकते हो। सिंपल ये इंडेक्स की फ़ाइल है। यहाँ पे फाइल में जाके आप न्यू फाइल, ओपन फाइल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपने सेव भी करना है। तो फाइल्स हमारे पास बनी हुई हैं। ठीक है, फाइल्स हमने बनाई हुई हैं और मैंने पहले लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए, आप वो भी देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप बाकी लेक्चर्स भी देखेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि कैसे वेब डेवलपमेंट करते हैं। और वेब डेवलपमेंट की मैंने पूरी सीरीज़ भी बनाई हुई है। तो ये जो लेक्चर था ये CSS पे था कि हम मैजिक बटन कैसे बनाते हैं। मैं अपने फोल्डर में आ चुका हूँ। मेरे पास एक HTML की फ़ाइल है, इंडेक्स जिसका नाम है, और यहाँ पे मेरे पास एक एसेट्स के नाम से एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास एक CSS का फोल्डर है जहाँ पे मेरे पास एक CSS की फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, स्टाइल्स जिसका नाम है styles.css इसका नाम है। ये भी आप वैसे ही क्रिएट कर सकते हो जैसे मैंने HTML की फ़ाइल क्रिएट की है। उसके बाद मेरे पास इमेज का फोल्डर है। इमेज के फोल्डर के अंदर मेरे पास आइकन्स मौजूद है। यहाँ पे आइकन्स मौजूद है जो मैंने आइकन्स अपनी वीडियो में यूज़ करने हैं। ठीक है, ये आइकन्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए हुए आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको ये आइकन्स प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूंगा कि लिंक भी आपको ड्राइव का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। उसके बाद मेरे पास इमेज का फोल्डर होगा, CSS का फोल्डर होगा। ये फ़िलहाल हमारे यूज़ का नहीं है, इसको आप छोड़ दें। वापस हम चलते हैं। सबसे पहले हम index.html को हमने करना है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो, आप नोट पैड भी यूज़ कर सकते हो, बट जो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर होता है ये हमारे पास बहुत ही ईजी टू यूज़ होता है। हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिखते हैं HTML। ठीक है, HTML हमने लिखा और हमारे पास ये फॉर्मेट आ चुका है। ठीक है, फॉर्मेट हमारे पास आ चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि फॉर्मेट हमारे पास बन चुका है। तो हम यहाँ पे कोई भी टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ प्रोफिक्स। ठीक है, आगे मैंने स्पेस दी। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे CSS मैजिक बटन। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टाइटल यहाँ पे दे सकते हो। और इसको मैंने किया सेव, Ctrl+S सेव किया। और सेव करने के बाद आपको पता है कि जब हम सेव करते हैं तो हमारे पास सेव हो जाता है। और सिंपल यहाँ से अगर हम डबल क्लिक करें तो भी हमारे पास ये फाइल हमारे जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने ओपन की हुई है पहले की। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये आप देखें प्रोफिक्स CSS मैजिक बटन यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं जाता हूँ वापस अपनी फाइल में और हेड के अंदर। ठीक है, हेड के अंदर यहाँ पे मैंने क्या करना है, तो ये हम अपने हेड के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना जो फाइल है फाइल का लिंक भी देना है। ठीक है, स्टाइल के नाम से मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे जो है मैंने अपने फाइल का लिंक देना है। बल्कि लिंक देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे
LIN लिंक, और यहाँ पे मैंने उसकी लोकेशन दे दी है जहाँ पे मेरी CSS की फ़ाइल मौजूद है। तो CSS की फ़ाइल जो मेरी मौजूद है वो एसेट्स के फोल्डर के अंदर है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने बताया, एसेट्स, उसके बाद स्पेस, उसके बाद CSS, उसके बाद फिर स्पेस, उसके बाद फिर स्टाइल्स डॉट CSS। ये हमारे पास लोकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरे पास जो CSS की फ़ाइल थी वो भी मैंने कलेक्ट कर ली है, लिंक भी मैंने दे दी है, ठीक है, टाइटल भी मैंने दे दी है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर आने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी उसके लिए ना कमेंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। ये कमेंट करने का तरीका होता है कि आप अपने मतलब अपनी याद आपको आ जाए कि आपने क्या किए काम किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS लिंक, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपने लिए कमेंट लिख दिया है कि CSS लिंक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन हमारी कोडिंग में यूज़ नहीं होगा, ये मेरे मेरे लिए कमेंट है, ठीक है। ये मैंने अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मुझे याद रहे, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको एक और चीज़ बता दी है। तो अब मैं चलता हूँ अपनी बॉडी की तरफ। बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लिंक देना है, ठीक है। बल्कि ए, और फिर ये हमने यहाँ पे अब करना है लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा एच रेफ यूज़ होता है लिंक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ हैश, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बाय डिफ़ॉल्ट हैश यूज़ किया है। हैश इसलिए यूज़ होता है जब हम क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज पे ही रहता है, वो अगले पेज पे नहीं जाता। Ctrl+S सेव, और यहाँ पे मैं इसको क्लास भी दे देता हूँ, ठीक है। क्लास में इसको देता हूँ CLA क्लास, ठीक है। बटन की मैंने इसको क्लास भी दे दी। इसके अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे स्पैन एक दिया है SPAN। स्पैन के अंदर हमें क्या करना है, एक तो इसको मैंने क्लास दे दी है स्पैन को, ठीक है। क्लास मैंने इसको दे दी है बटन टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट की मैंने इसको क्लास दे दी, और यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट लिखना है जो आप अपने बटन के अंदर टेक्स्ट चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे प्ले लिखता हूँ, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल पे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे प्ले लिख दिया है। तो प्ले लिखने के बाद मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, जाके देखता हूँ अभी मेरे पास ये प्ले जो मैंने लिखा है ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिंपल मैं जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा यहाँ से, तो ये मेरे पास प्ले लिखा हुआ आ रहा है। अब ये ब्लू कलर क्यों आया है आपको पता है? ब्लू कलर ये इसलिए आया है क्योंकि ये मैंने लिंक के अंदर लिखा है। जो लिंक होता है, लिंक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होता है वो ब्लू में शो हो रहा होता है, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने ए है, ए जो यूज़ होता है वो लिंक के लिए यूज़ होता है, और ये href है, ये लोकेशन जो जहाँ पे हमने उसको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे प्ले मैंने लिख दिया है, तो हमारे पास प्ले भी शो हो रहा है सिंपली। उसके बाद मैंने इमेज की तरफ जाना है, IMG इमेज, जो मैंने यूज़ करने हैं आइकन्स, वो उनकी लोकेशन मैंने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। सेट्स के अंदर IMG इमेज के अंदर, और उसके बाद मैंने उसका नाम दे देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इमेज के अंदर जाता हूँ। इमेज के अंदर मेरे पास पहले कौन है, कौन का मैंने नाम यहाँ पे दे देना है, सिंपल CONE कौन .png, क्योंकि PNG की फाइल है मेरी, तो मैंने यहाँ पे PNG लिख दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके बाहर जाके मैंने करना है ALT, और उसको मैंने दे देना है इज इक्वल टू। उसके बाद मैंने दे दी है इसको क्लास। क्लास इसलिए यूज़ होती है कि एक्सेस करने के लिए। क्लास में इसको वही दे दूंगा, मतलब बटन के अंदर जो है वो कौन,
अब ये मुझे पता चल चुक जाएगा कि बटन के अंदर जो कौन है उसकी क्लास है, ठीक है। इसी तरह मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ यहाँ से, बाकी जो हमारे पास है पेस्ट पेस्ट पेस्ट, बाकी जो हमारे पास आइकन्स हैं उनको अब मैं यहाँ पे करूँगा, उनकी लोकेशन मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो दूसरा हमारे पास जो था वो था ये। अब इसका नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने इसका नाम कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे भी उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको पेस्ट यहाँ पे कर दिया है और इसको बेसिकली हम तीसरे नंबर पे रखते हैं क्योंकि ये मुझे तीसरे नंबर पे चाहिए, तो मैं इसको तीसरे नंबर पे रख देता हूँ। तो सेकंड में जो हमें चाहिए वो है टोरस, ठीक है। यहाँ पे गए TORUS, इसको मैंने किया, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे भी उसका नाम मैंने चेंज कर दिया। स्पेलिंग देखते हैं, ठीक लिखे हैं, ठीक लिखे हैं। वापस में गया तो 3 आइकन्स की लोकेशन मैंने दे दी है और फोर्थ की बारी है। तो फोर्थ जो हमारे पास है ये स्फेयर, SPA स्फेयर। तो स्फेयर मैंने यहाँ पे लिख देना है सिंपली SPHERE, स्फेयर मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे भी मैं इसको चेंज करूँगा, जो क्लास है तो क्लास के अंदर भी मैंने इसको चेंज कर दी है, दोनों जगह मैंने चेंज कर दी है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है ना, हमारे पास अब जो HTML की कोडिंग थी, HTML, वो बेसिक कोडिंग हमारे पास इतनी ही है। बाकी हमने कर दी है स्टाइलिंग, बाकी हमने करना है CSS का काम। तो हमारे पास जो HTML का काम था वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अभी हम जाके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसा शो हुआ है। तो बिल्कुल अभी CSS तो हमने की दी है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्ले का बटन यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पे ये आइकन्स शो हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है। ये आइकन्स हमारे पास ऐसे शो हो रहे हैं और यहाँ पे नीचे प्ले का बटन शो हो रहा है। और हम इन सब को हम वैसा बनाएंगे जैसा आपने थंबनेल पे देखा है और इंट्रो पे आपने देखा है, हमने इसको वैसा ही बनाना है। तो वापस मैं अपनी इस पे चला गया सॉफ्टवेयर पे और अब मैं आऊँगा CSS की तरफ। हमारा जो काम था HTML के रिलेटेड वो हमारा हो चुका है। बॉडी है और बॉडी के अंदर हमारे पास, बॉडी के बाद HTML है, बॉडी के अंदर हमारे पास है ए के अंदर स्पैन और ये हमारे बटन की क्लासेस भी दी हुई है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सीधा अपनी CSS की फाइल के अंदर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये लिंक है फ़ॉन्ट जो मैंने यूज़ किए हैं उनके लिए, ठीक है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखेंगे तो आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, गूगल के फ़ॉन्ट्स आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो आपको ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिला तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ जो है ना वो करने हैं। हमने यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स यहाँ पे हम इसलिए डिक्लेयर करेंगे कि हम उन वेरिएबल्स को बाद में किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी हेल्प के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर कमेंट किया है वेरिएबल CSS का, आप भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह कमेंट्स भी होते हैं। मैं अभी जो अभी काम करने लगा उस पर मैं कमेंट तो नहीं लगा रहा, मैं सिंपली अपना जो है वेरिएबल है वो डिक्लेयर करूँगा फर्स्ट कलर। फर्स्ट कलर के नाम से मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब ये वेरिएबल मैं बाद में जहाँ भी यूज़ करूँगा
तो वो काम करेगा। एच एस एल का मतलब जो है मैं भी आपको बताता हूँ। 217, ये मैं कलर इसको दे रहा हूँ, ठीक है। ये कलर जो मैं दे रहा हूँ, ये नंबरिंग का कलर मैं दे रहा हूँ। ये आप गूगल से देख सकते हो कि कलर के जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। 80%, ठीक है। अब मैं सिंपली आपको एच एस एल का मतलब बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब एच एस एल का जो मतलब है वो ये है, ह्यू, सेचुरेशन एंड लाइटनेस। यहाँ पे ह्यू जो है हमने कलर का नंबर देना है, और सेचुरेशन और लाइटनेस जो है यहाँ पे हमने इसको परसेंटेज में देना है कि कितनी सेचुरेशन होनी चाहिए, कितनी लाइटनेस होनी चाहिए। और यहाँ पे ह्यू जो है ये हमने कलर का नंबर देना है, ठीक है। अब ह्यू कलर के नंबर्स आप सर्च करके देख सकते हो कि कौन कौन से नंबर्स आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेचुरेशन में, लाइटनेस में हमने क्या करना है, परसेंटेज दे दिए, कितनी परसेंट लाइटनेस हो, कितनी परसेंट सेचुरेशन हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेचुरेशन ये है, और ये हमारे पास लाइटनेस है, और ये हमारे पास उसका नंबर है 217। अब हम नीचे जाते हैं, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और एक सेकंड वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा जिसका नाम है बॉडी कलर, ठीक है, कि बॉडी का कलर कैसे होना चाहिए। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं नीचे आपको डायरेक्ट यूज़ करके बताऊँगा भी कि डायरेक्ट कैसे यूज़ होता है। और ये इसलिए होता है कि बाद में आपको इश्यू ना हो कलर यूज़ करते हुए। यहाँ पे मुझे 211 जो है वो यहाँ पे कलर का नंबर आ जाएगा, और परसेंटेज यहाँ पे 100 आ जाएगी, 100%। और जो लाइटनेस है वो 95%। तो ये हमारे पास हो चुके हैं, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं। अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। एक और वेरिएबल हमने बॉडी फ़ॉन्ट के नाम से डिक्लेयर किया है। उसके बाद इसको मैं दे दूँगा, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखना है जो मैंने देना है, ठीक है। आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कुछ चीज़ें ताकि आपको फ्यूचर में यूज़ करते हुए आपके लिए आसानी हो। फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ सकती है ताकि आपको इजीली हो जाए, आपके लिए कोई इश्यू ना हो। तो ये मैंने इसका फ़ॉन्ट भी दे दी है। यहाँ पे कोमा डाल के मैंने क्या करना है, ठीक है। अब ये जब ऊपर जो लिंक हमने यहाँ पे लगाया है, ये अगर ना लगाया हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तब काम करेगा जब हम यहाँ पे लिंक ये यूज़ करेंगे, तो इसलिए आपने लिंक की लाजमी यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये मैंने इसका बॉडी फ़ॉन्ट मैंने यूज़ कर लिया है। बॉडी फ़ॉन्ट के बाद जो है वो मैंने यूज़ करना है नॉर्मल फ़ॉन्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट के लिए फ़ॉन्ट मैंने रखना है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। FONT साइज़, और ये मैं इसको दूंगा 1.25 REM। अब REM आप यूज़ कर सकते हो, और आप पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो। पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, PT जो होता है वो पॉइंट के लिए यूज़ होता है, और REM भी आप उसके रिप्लेस में यूज़ कर सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है आप क्या यूज़ करना चाहते हो। और दोनों में जो डिफरेंस है वो साइज़ का डिफरेंस है। REM ज़्यादा साइज़ होता है, पॉइंट्स वाला कम साइज़ होता है। अदरवाइज़ ज़्यादा डिटेल आप सर्च करके भी देख सकते हो। तो ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे, और वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्टैटिक। अब जो स्टैटिक होता है
वो स्टैटिक जो होता है वो स्टैटिक के अंदर जो कोडिंग हम करते हैं वो ओवरऑल पूरे जो पेज होता है उस पर अफेक्ट करती है, उस पर अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स क्या करूँगा, साइजिंग, ठीक है, इसको मैं देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके नीचे मैं आऊँगा पैडिंग, वो मैं दूंगा 0 पिक्सल और मार्जिन भी 0। अब देखें आप, यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 लिखा है ना, आगे मैंने पिक्सल कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये एज अ पिक्सल ही यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एस मैंने सेव किया है और मैं अभी जाकर देखता हूँ हमारे पास ये कैसा शो हो रहा है। अभी तक हमारे पास जो मार्जिन था, वो मार्जिन जो हमारे पास था वो ख़त्म हो चुका है। वापस आऊँगा, अभी मैंने मेन कोडिंग अभी हमारी शुरू होगी बॉडी वाली, ठीक है। बॉडी वाली कोडिंग अभी हमारे पास शुरू होगी। सबसे पहले मैंने क्या करना है, बॉडी का यहाँ पे देना है टैग, उसके बाद मैं दूंगा हाइट, ठीक है। हाइट हमारे पास है 100 VH। उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले है और वो मैंने करना है ग्रिड, GRID ग्रिड। तो डिस्प्ले भी मैंने कर दिया है ग्रिड, और उसके नीचे मैं आऊँगा, हमारे पास है प्लेस आइटम्स, आइटम्स, और वो हमारे पास है CENTER, सेंटर। इसके बाद जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ पे आप वो ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो, और अपना मैं यहाँ पे अगर ब्लू यूज़ करूँगा तो आप देख सकते हो, ब्लू यूज़ करूँगा तो हमारे पास जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो अभी ये मेरे पास ब्लू बैकग्राउंड शो हो रहा है, और ये आइकन्स मेरे पास सेंटर में आ चुके हैं। और ये जो हमारे पास बटन था, बटन हमें नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बटन भी ब्लू कलर का था, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। अदरवाइज़ ये आइकन्स हमारे पास सेंटर में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने प्लेस आइटम सेंटर में किया है, इसलिए हमारे पास सेंटर में आ चुके हैं। और ये जो कलर है, कलर की जगह मैं ऊपर वाला वेरिएबल भी यूज़ कर सकता हूँ, ये वाला बॉडी कलर, ठीक है। ये भी मैं यूज़ करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो कैसा शो होगा, तो अभी आप देखेंगे कलर हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास कलर बैकग्राउंड वाला चेंज हो चुका है। अभी मैं वापस आता हूँ और कंट्रोल प्लस Z से मैं इसको करता हूँ ब्लू। अब हमारे पास ये ब्लू है, और मैं अब बाकी जो कोडिंग है वो करता हूँ फोल्ड फैमिली। अब वेरिएबल जो यूज़ करने का तरीका होता है वो ये होता है, बेसिकली मैंने शायद गलत यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने कर दिया VAR और मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट। अब ये हमारे पास वेरिएबल यूज़ होगा, ठीक है। कलर वैसे भी ये लाइट कलर है, तो इसलिए मुझे कोई ख़ास डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी ये इसने वर्क वैसे नहीं किया, खैर। मैं वापस जाता हूँ, सिंपली इसको Z ही रहने देता हूँ, सेव। इसके बाद मैं आता हूँ फोल्ड फैमिली की तरफ, फोल्ड फैमिली। अब फोल्ड फैमिली जो मैंने इसको दे दी है, उसमें मैंने वेरिएबल यूज़ करना है VAR। वेरिएबल मैंने इसको यूज़ किया है, और इसमें मैं यूज़ करूँगा बॉडी फ़ॉन्ट, ये वाला, ठीक है। इसके नीचे मैं आऊँगा उसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है। फ़ॉन्ट साइज़ में मैं फिर वेरिएबल यूज़ करूँगा, और उसमें मैंने यूज़ करना है नॉर्मल फ़ॉन्ट, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारे पास बॉडी जो थी उसकी काफ़ी ज़्यादा हमने चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब इससे नीचे मैं आऊँगा स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक में मैंने एक और चीज़ करनी थी, टेक्स्ट डेकोरेशन।
टेक्स्ट डेकोरेशन उसको मैंने करना था नॉन, तो ये भी मैंने कर दिया। अब स्टाइलिंग के अंदर जो कुछ मैं करूँगा वो ओवरऑल पूरी बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। अब आता हूँ मैं बटन वाली साइड पे। अच्छा, बटन पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने करना है इसके अंदर पोजीशन। पोजीशन मैं इसको दूंगा रिलेटिव। रिलेटिव पोजीशन मैंने इसको दे दी। बैकग्राउंड कलर वो मैं इसको दे दूंगा स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू मैंने इसको कलर दे दिया। और जो कलर सिंपल है, अब सिंपल कलर और उस कलर में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल कलर जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है उसके लिए टेक्स्ट के लिए, और जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हैश डबल हैश जो 3 दफ़ा एफ मैंने लिखा है ये वाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है। कलर के नंबर्स आप गूगल से देख सकते हो। पैडिंग में इसको दे देता हूँ -9 REM और 2.20 REM। भी आप यूज़ कर सकते हो और आप पिक्सल भी यूज़ कर सकते हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बॉर्डर रेडियस मैंने 3 REM कर दिया है। उसके बाद ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन ट्रांजिशन मैंने इसको दे दी है 0.4 0.4 सेकंड। अब ये हमारे पास जो है कलर बी बटन का जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोडिंग कर दी थी वो भी हो चुकी है। अब हम आएंगे बटन आफ्टर पे, कि जो हम इफेक्ट जो हमने लगाया है उसके बाद क्या होना चाहिए। बटन AFTER आफ्टर। बटन आफ्टर पे आगे कंट्रोल प्लस सेव से एस, सेव किया, कंट्रोल प्लस एस। एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे की है, वो ये की है कि मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ करना था, BUTTOL। ठीक है, नीचे भी मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ करना था जो कि मैंने नहीं यूज़ किया। .BUTTOL। ठीक है, AFTER आफ्टर। ठीक है, ऐसे, क्योंकि डॉट जो होता है वो क्लास के लिए यूज़ होता है, क्लास के लिए, और हैश जो यूज़ होता है वो आईडी के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव किया है। कंट्रोल प्लस एस, अभी जाके हम वैसे देखते हैं कि कैसे हमारे पास वो शो हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड हमारे पास ये स्काई ब्लू शो हो रहा है और नीचे ये वाइट कलर का हमारे पास प्ले का बटन, प्ले का जो टेक्स्ट था वो शो हो रहा है। अभी हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। अभी हमने बिल्कुल इसकी वैसे एनिमेशन भी कर दी है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो वापस मैं अपने जाता हूँ इस सॉफ्टवेयर पे, आफ्टर वाली पे। तो यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट। ठीक है, कंटेंट मैंने कर दी है। और कंटेंट के बाद विड्थ इसकी आ जाएगी। विड्थ हमारे पास आएगी और विड्थ में 80%।
विड्थ 80% होगी, हाइट जो है वो होगी 40%। अब नीचे जो है हम आ जाते हैं, हाइट हमारे पास होगी है, विड्थ भी होगी है, उसके बाद बैकग्राउंड आ जाएगा। बैकग्राउंड, सिंपल बैकग्राउंड हमें चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, और लीनियर ग्रेडियंट में मैं काफ़ी चीज़ें हमने यूज़ कर दी है। एटी डिग्री, 80 डिग्री, उसके बाद कोमा, उसके बाद आ जाएगा HSL, और HSL जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ चुका है। इसी जगह मैं करूँगा 217 उसके बाद आ जाएगा 80%, 80%। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 80%। तो ये मेरे पास एक दफ़ा HSL की कोडिंग हो चुकी है। मैं आगे जाऊँगा, आगे मैंने इसको करना है 10%, कोमा। 10% कोमा करने के बाद मैं फिर इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी और पेस्ट। और यहाँ पे सिंपली अभी मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी है 85% और 70% पे। सिंपल जो है मैंने कर दी है 85% और यहाँ पे मैंने कर दी है 70%। 85 और 70 हो गया, और यहाँ पे मैंने करना है 48। तो ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा क्लोज़, इसकी जगह मैंने कर दिया। अब क्लोज हमारे पास हो चुका है, इसके बाद मैंने इसको कॉलम्स लगा के बंद कर देना है। अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे हमारे पास पोजीशन है, POSI पोजीशन, और वो है हमारे पास ए एब्सोल्यूट पोजीशन, मैंने एब्सोल्यूट दे दी है। लेफ़्ट जो है मैं देता हूँ 0, और राइट जो है वो भी मैं देता हूँ 0। राइट भी 0 हो गया। बॉटम है -4 पिक्सल, और मार्जिन, सिंपल मार्जिन जो है वो 0 ऑटो, ठीक है, 0 ऑटो। यहाँ पे मैंने कर दी है स्पेस। 0 ऑटो पे मैंने मार्जिन भी दे दी है। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और वो मैंने कितना देना है 3REM, 3REM मैंने देना है। अब मैं देखता हूँ सेव करके कि हमारे पास अभी शो हुआ है वो क्या शो हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास बॉटम पे ये आ चुकी है, ये एक लाइन हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। ये अभी जब हम कोडिंग कर लेंगे कंप्लीट, तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा हमारे पास ये शो हो जाएगा। और मैं वापस अपनी कोडिंग की तरफ जाता हूँ, और अब आ जाती है बारी फ़िल्टर की। फ़िल्टर मैंने कितना देना है इसको, BLUR ब्लर, और वो मैंने कितना देना है 12 पिक्सल। 12 पिक्सल मैंने फ़िल्टर दे दिया। Z इंडेक्स, और Z इंडेक्स मैंने देना है इसको -1, और इसके नीचे
ओपेसिटी 0। और ओपेसिटी अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो ओपेसिटी मैं आपको बता देता हूँ। ओपेसिटी होती जब हम ओपेसिटी देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 0.123, वो उस तरह ब्लर होता जाता है होता जाता है होता जाता है, ठीक है। अब ओपेसिटी में इसको 0 यहाँ पे दे देता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं चाहिए। ट्रांजिशन TRANSI ट्रांजिशन जो मैंने इसको दे दी है वो है ओपेसिटी डॉट 4S। ये मैंने इसको ओपेसिटी भी दे दी है और 4 सेकंड की ट्रांजिशन भी मैंने इसको दे दी है। अब मैं सिंपली नीचे जाऊंगा बटन टेक्स्ट पे, डॉट BUTTOL बटन TEXT टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पोजीशन दे दी है रिलेटिव, RELAT रिलेटिव पोजीशन दे दी। नीचे आगे और Z इंडेक्स मैंने यहाँ पे इसको देना है और वो मैंने 10 देना है, 10। यहाँ पे इसको क्लोज किया, नीचे आए। अभी मैं इसको Ctrl+S करके सेव करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे शो हो रहा है। ये आप देख सकते हो बिल्कुल हमारे पास जो था वो गायब हो चुका है। अब वापस मैं आ जाऊँगा अपने डॉट बटन टेक्स्ट हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। अब इमेज को हमने करना है डॉट BUTTOL बटन IMG इमेज, बल्कि नहीं इमेज जो था बटन IMG इमेज। अच्छा, अब यहाँ पे हमने उस चीज़ की कोडिंग कर दी है जो हमने जो इमेज के मतलब आइकन्स जो हमने यूज़ किए हुए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है इमेज, ये है, इसके अंदर आइकन्स है, तो इनको हमने अभी करना है स्टाइल। तो सिंपली जो है पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा मैं इनको, पोजीशन AB एब्सोल्यूट दे दी। नीचे आए, इनसेट, इनसेट 0, क्लोज करके नीचे आए, मार्जिन ऑटो AUTO ऑटो, क्लोज करके नीचे। उसके बाद पॉइंटर इवेंट्स POINTER पॉइंटर इवेंट्स, और ये मैंने देना है LOL नॉन, ठीक है। नीचे ट्रांजिशन TRANSI ट्रांजिशन जो मैंने इसको दे दी है .6S, क्लोज करके नीचे। ओपेसिटी मैंने इसको यहाँ पे दे दी है 0, क्लोज। तो हमारे पास जो बटन इमेज की जो हमारे पास कोडिंग थी वो भी हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अब आ जाता है हमने उस एक एक आइकन को, ठीक है, एक एक आइकन की जो क्लास हमने ली थी उसको हमने करना है एनिमेट डॉट बटन। अब यहाँ पे COLE कॉल। अब डॉट बटन कौन क्या चीज़ है मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ये चीज़ है। अब इसको मैंने अलहदा से क्या करना है, एनिमेट करना है। तो वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब इसकी इसकी विड्थ जो है, विड्थ इसकी मैंने दे दी है 18 पिक्सल, 18 पिक्सल, क्लोज नीचे। अच्छा एक मिनट, PX करना है यहाँ पे, क्लोज नीचे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म जो यूज़ होता है वो ट्रांजिशन के लिए यूज़ होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म अप डाउन लेफ्ट राइट जो है उसके लिए। यहाँ पे मैंने इसको करना है ट्रांजिशन, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मैंने इसको कर दिया -25 पिक्सल और कोमा। उसके बाद -6 पिक्सल, -6 पिक्सल, फिर कोमा। उसके बाद क्लोज, ठीक है, क्लोज मैंने किया। यहाँ पे कोमा को रिमूव करके एक्स, क्लोज हो गया हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा रोटेट।
ROT रोटेट 55 डिग्री। तो यहाँ पे 5 कर दूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक पे लगाया है, एक पे मैंने ट्रांजिशन लगा दी है। और फिल्टर मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ FILTER फिल्टर, ब्लर BLUR ब्लर। और ये कितना होना चाहिए, .5 होना चाहिए PX पिक्सल। और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज भी करना है। तो ये मेरे पास एक जो हमारे पास आइकन था उस पर मैंने लगा दी है, ट्रांजिशन भी लगा दी है। तो अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसा शो हो रहा है। ठीक है, अभी ये बिल्कुल छोटा सा हमारे पास ये शो हुआ है। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा है ये साइज़ का, तो साइज़ की प्रॉब्लम को जो है ना हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे एनिमेशन की साइड पे। तो जो साइज़ का जो हमारे पास आ रहा है कि जो हमारे पास साइज़ बड़ा होना चाहिए था, काफ़ी छोटा हो गया है। तो वो साइज़ मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है, एक प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे माइनस जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे जो है ना माइनस नहीं लिखना, माइनस की जगह मैंने करना था डॉट। तो डॉट जब मैंने किया .9 REM एंड 2.25 REM। और अब मैं Ctrl+S सेव किया है। सेव करने के बाद मैं चेक करूँगा तो ये मेरे पास ऐसे शो हो चुका है। ठीक है, और हमें चाहिए भी था ऐसे। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये वेरिएबल्स जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ये भी किसी वजह से यूज़ नहीं हो रहे, तो मैंने डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आप भी अगर सेम टू सेम करना चाहते हो तो आप भी डायरेक्ट यूज़ करो। ठीक है, तो मैंने भी डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है। और वेट करें, आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ था 1.55 मैंने REM दिया है, ये भी मैंने डायरेक्ट दे दिया है। और यहाँ पे जो मैंने देना था इसको फ़ॉन्ट फैमिली, वो भी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है। अब मैं अब नीचे चलता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे थे बटन कॉल, एक मैंने कर लिया था, अभी मैंने दूसरा करना है। तो इसी को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर देना है। नाम मैंने करना है TORUS और आगे मैंने ये लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोरस का भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके एक दफ़ा देख भी लेता हूँ। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ टोरस के स्पेलिंग ठीक थे। ठीक है, वापस किया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी है, और वो चेंजिंग्स मैंने करनी है इसके विड्थ की। विड्थ मैं इसको दूंगा 3.8। बाकी ठीक है पिक्सल। और नीचे जो ये चीज़ है ये मैंने इसको नहीं देनी, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर दूंगा। ऊपर जो मैंने इसको ट्रांसलेट दिया है, ट्रांसलेट होता है लेफ़्ट और राइट के लिए, रोटेट होता है जो डिग्री की रोटेशन होती है -360 डिग्री से लेके 360 डिग्री पॉजिटिव। ठीक है, वहाँ तक किसी भी तरह की आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे दे दी है 7 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 7 और यहाँ पे इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, 7 मेरे पास आ चुका है। इसके बाद -14 मैंने यहाँ पे देना है 14px पिक्सल दे दिया। और अब रोटेशन जो है वो 55 डिग्री है, जो कि मैंने देनी है 80 डिग्री। 80, अब 80 डिग्री भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नीचे आके मैंने फिर इसको पेस्ट करना है, और यहाँ पे मैं ये नाम यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सिंपल ये जो नाम है यहाँ से मैंने करना है कॉपी। कॉपी करके जो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है वहाँ पे मैंने कर देना है पेस्ट। तो ये पेस्ट मैंने कर दिया, और सेम इसकी भी कोडिंग सेम ही मैंने करनी है। तो इसकी जो होगी विड्थ वो होगी 36 पिक्सल। तो सिंपल मैं यहाँ पे कर दूँगा 36, नीचे सेम ही रहेगा, और 34 पिक्सल इसका यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे 34 पिक्सल यहाँ पे आ गया। उसके बाद -4 पिक्सल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो डिग्री मैंने इसको देनी है वो -45 डिग्री देनी है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में भी होता है। तो
-45 डिग्री और इसका ऐसे करके क्लोज़ भी कर दिया है, डिग्री भी दे दी है। उसके बाद फ़िल्टर है, फ़िल्टर मैंने यहाँ पे 0.9 देना है, 0.9 आगे सेम। और अब आ जाएगा बटन्स पे जो तीसरे वाली चीज़ हमारे पास है। सेव किया, अब यहाँ पे फिर मैंने पेस्ट, 1 मिनट, इसको नहीं करना, यहाँ पे ऊपर इसी को मैंने किया कॉपी, नीचे किया पेस्ट और यहाँ पे मैं कर दूंगा सिंपल स्फेयर, SPHERE स्फेयर। ठीक है, अब इसकी मैंने कोडिंग करनी है, विड्थ इसको मैंने देनी है 30 पिक्सल, यहाँ पे 0 कर दिया, 30 पिक्सल हो गया। उसके बाद -5 पिक्सल मैंने इसको एक्स एक्सिस पे देना है, -5, और वाई एक्सिस पे मैंने 15 दे देना है, 15 दे दिया। और रोटेशन जो मैंने इसको देनी है वो है 40 डिग्री। तो इसको मैंने रिमूव करके यहाँ पे 0 किया, 40 डिग्री हमारे पास ये भी हो गया। और नीचे से जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा क्योंकि फ़िल्टर मुझे नहीं चाहिए। फ़िल्टर मैंने सिंपली रिमूव कर दिया। अब जाके हम देखते हैं कि कैसा हमारे पास शो हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा शो हो रहा है। अभी मैंने होवर इफेक्ट लगाना है। ठीक है, नीचे मैं आऊँगा, अब यहाँ से बात शुरू होगी होवर की। पहले होवर लगाना है आफ्टर वाले पे, .BUTTON बटन, HOVER होवर, और यहाँ पे AFTER आफ्टर, और यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ पे फ़िल्टर की कोडिंग होनी है। फ़िल्टर में सबसे पहले आ जाएगा ओपेसिटी। ओपेसिटी जो होगी वो होगी हमारे पास 1 ओपेसिटी आ गया है। नीचे आएंगे, अब आ जाता है बटन होवर। अब इसकी कोडिंग यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे हमने कर दी है बटन के लिए, सिंपली जो बटन है उसके लिए बटन, HOVER। अभी होवर पे कुछ नहीं हो रहा था, अभी मैंने ओपेसिटी को 1 किया है तो वो शो हो जाएगा, क्योंकि ओपेसिटी जो ही इंक्रीज़ होती है 0 से लेके ऊपर तो वो जो होता है वो शो हो रहा होता है। जो ही हम नीचे जाते हैं 0.1234, तो वो जो होती है वो ब्लर हो जाता है। और जो ही हम ऊपर जाते जाते हैं 1 तक, 1 मैक्सिमम है और 0 मिनिमम है। 0 पे बिल्कुल कुछ नहीं शो होता, 1 पे बिल्कुल परफेक्ट शो होता है। बटन होवर है, इसको मैंने देना है ट्रांसफॉर्म स्केल, TRANS ट्रांसफॉर्म SC स्केल, और स्केल पे मैंने 1.3 दे देना है, 1.3। तो ये मेरे पास बटन होवर का भी जो मेरे पास काम था वो भी हो चुका है। अब मैंने सिंपली जाके देखता हूँ कि हमारे पास ये कैसा शो हो रहा है। तो ये देखिए होवर पे हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है इसका साइज़। ठीक है, यही हमने करना था। अभी हमारे पास ये साइज़ तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वापस जाके मैंने क्या करना है, अभी हमारे पास आइकन्स नहीं शो हो रहे। अभी हमने जो होवर लगाना है .BUTTON बटन, अब होवर मैंने लगाना है आइकन इमेज पे, IMG इमेज पे लगाना है। इमेज पे लगा के फिर हम जाके देखते हैं अब इमेज क्या है। मैं यहाँ पे जाके आपको बता देता हूँ। अब ये इमेज, ये चीज़ है इमेज। 4 जो आइकन्स हमने यूज़ किए हैं ये होता है इमेज। अब इमेज पे जब होवर मैं लगाऊंगा तो माउस जब मैं लेके जाऊंगा वहाँ पे, तो वो क्या होगा जाएगा, शो हो जाएगा। अभी वापस मैं जाता हूँ यहाँ पे स्टाइल वाले पे। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे बिल्कुल हमें ओपेसिटी वाला काम करना है। ओपेसिटी इसको भी मैंने कर देनी है 1। ओपेसिटी जब मैं इसको करूँगा 1, यहाँ पे क्लोज किया, आप देखते हैं क्या सीन होता है। ओपेसिटी को मैंने किया है 1। अब देखें ये हमारे पास आइकन्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास आइकन्स शो हो रहे हैं। बस जो फ़र्क आ रहा है वो हमारे पास साइज़ का आ रहा है। साइज़ इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे मैंने साइज़ इसको थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ था। साइज़ कहाँ पे है, 1.55 दिया हुआ था, तो इसको मैं दोबारा 2.5 दे देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको वापस जो साइज़ था वो मैंने इसको 2.5 दे दिया है। अब ये देखें 7 आइकन्स हमारे शो हो रहे हैं। अभी हमने इनको करना है एनिमेट। ठीक है, 1.25 REM साइज इसको मैंने दे दिया है। बॉडी पे फ़ॉन्ट साइज 1.25। ठीक है, अब जो हमारे पास आ जाता है काम, वो ओपेसिटी भी हो चुकी है हमारे पास। अब होवर आ जाता है, बटन डॉट बटन होवर ट्रांसलेट। अब हमने इनको करनी है एनिमेशन देनी है। डॉट BUTTON बटन। अब होवर आ जाएगा इमेज, इमेज पे तो हमने दे दिया है। अब होवर आएगा, हर आइकन का अलग अलग अब हमने होवर देना है। डॉट बटन कौन, अब यहाँ पे आ जाएगा डॉट BUTTON बटन कौन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर हमें इसको ट्रांजिशन देनी है। ट्रांसफॉर्म पहले करेंगे हम। ट्रांसफॉर्म मैंने दे दिया। उसके बाद ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट के अंदर मैंने करना है -38 पिक्सल, -38 पिक्सल। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज करना है और -38 पिक्सल के बाद -10 पिक्सल और भी मैंने देना था। ठीक है, यहाँ पे कोमा कर देते हो, -10 पिक्सल। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद अब मैं दूंगा इसको स्केल दिया। स्केल मैंने देना है 1.2, तो 1.2 मैंने इसको दे दिया। ये हमारे पास एक बटन डॉट कॉन, एक आइकन की एनिमेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम मैंने चारों के लिए करना है, तो इसी को मैं फिलहाल कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, बाकी तीन भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे करना है इसका नाम चेंज। कौन था, अब कौन का नाम चेंज करना है टोरस पे, TOR टोरस। अब इसको यहाँ पे करना है ओपन। ठीक है, अब इसकी हमने तो बस ये नंबरिंग चेंज करनी है। नंबरिंग हमने करनी है 7 पिक्सल, 7 यहाँ पे दे दिया और बाकी जो हमने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे -32 पिक्सल, 3 और 2, बाकी ये भी ठीक हो गया है। स्केल जो हमने यहाँ पे देना है वो 1.1 ही देना है। तो ये हमारे पास 2 का कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे का क्या नाम था हमारे पास, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारे पास था आइकन, IC, ये चीज़ थी। इसको हमने अब करना है, इसको ट्रांसलेट में एक्स और वाई एक्सिस कितना कितना होना चाहिए, इसको हम दे देते हैं 50 दे दिया इसको। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को मैंने -20 दे देता हूँ, -20 दे दिया। और जो स्केल है, स्केल इसका मैं सेम जैसे ऊपर था वैसे ही मैं 1.1 ही दे देता हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पास लास्ट स्फेयर वाला, S स्फेयर। ठीक है, अब इसको हमने देना है ट्रांसलेट एक्स और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम दे देते हैं -14 दे देते हैं और वाई एक्सिस पे हम +20 दे देते हैं, +20। ठीक है, +20 मैंने दे दिया। और स्केल सेम टू सेम जैसा ऊपर था वैसा ही स्केल हम यहाँ पे भी दे देते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे पास ये कैसा शो हो रहा है। तो ये देखें, बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताई थी वैसी एनिमेशन हमारे पास ये हो चुकी है। इस वीडियो में देखिए आप, हमने ये सीखा कि हमने ये एनिमेशन कैसे बनानी है। आपने ये देख लिया है,
ये सेम टू सेम आपको थंबनेल पे मैंने बताया था, सेम टू सेम हमने बना भी लिया है। तो आपने देखा कि हमने HTML का बेसिक और CSS यूज़ करके हमने ये एनिमेशन बनाई है, काफ़ी अच्छी एनिमेशन है। इस तरह की एनिमेटेड फुल वेबसाइट भी आगे आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो ये देखिए जी, मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ये हमारे पास क्या किस तरह एनिमेट होके आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने इस वीडियो में बनाना था, जो कि हमने बना ली है। तो अगर आपने वीडियो देखी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लोगों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। इस तरह आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हो अपनी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे जब इस तरह की एनिमेशन होगी तो लोग अट्रैक्टिव होंगे आपकी वेबसाइट की तरफ। तो ये देखें, काफ़ी एक अच्छे तरीके से हमने ये एनिमेशन बनाई है। ठीक है, यह एनिमेशन हमने इस वीडियो पे बनानी थी। आगे आप मल्टीपल बटन्स भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक बटन आपको बना के बताया, आप मल्टीपल बटन्स भी यहाँ पे बना सकते हो। अगर कोई फीडबैक हुआ, कोई कमेंट हुआ, आप कमेंट्स में लाजमी बताइए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक है, तो ये कोड था, अगर आपको कोड चाहिए तो कोड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप सेम टू सेम कोड जो मैंने किया है, आप सेम टू सेम कोड बनाओ करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। अगर इशू आ गया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये देखिए, आइकन्स भी और ये प्ले काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे पास शो हो चुका है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए खुदाफिज़। आप ये वीडियो देखें, शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।